प्रिय विद्यार्थियों, सोशल रिसर्च के आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अब तक सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक पद्धति और प्राक कल्पना आदि के टॉपिक्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत जो सबसे लोकप्रिय विधि है सामाजिक अनुसंधान की, वो है अवलोकन। तो आज का हमारा टॉपिक है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। इसको निरीक्षण भी कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता के द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो तथ्य अथवा सामग्री एकत्र करने का जो चरण होता है उसमें कोई भी हम वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं या सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान आदि का कार्य होता है, तो अवलोकन विधि है वो सबसे लोकप्रिय विधि के रूप में सामने आती है। ये कह सकते हैं आप कि अवलोकन के बिना सामाजिक शोध सर्वेक्षण में काम नहीं चलता। ये सबसे प्राचीन भी है और प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के द्वारा अवलोकन का सहारा लिया जाता है। किसी भी घटना से संबंधित कोई तथ्य या जानकारी और सामग्री जब एकत्र की जाती है तो हम अपनी आँखों का प्रयोग या अन्य ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके घटना के बारे में बारीकी से अथवा सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करने का भी कार्य साथ साथ करते हैं। हमारी तथ्य एकत्रीकरण की विधि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अवलोकन का सहारा हम साथ साथ जरूर लेते हैं। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यंत प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है। अवलोकन का सामान्य अर्थ जो होता है वो देखना अथवा निरीक्षण करना, गहराई से निरीक्षण करना, सूक्ष्मता से देखना। यूं कह सकते हैं आप कि अपने चारों तरफ के परिवेश पर पैनी नजर रखना है। समाज से संबंधित किसी भी घटना और किसी भी तथ्य के ऊपर हम अपनी नजर रखते हैं। गुडेम हार्ट ने तो यहां तक कहा है कि अवलोकन जो है वो विज्ञान का आधार है। ऑब्जर्वेशन इज द बेस ऑफ साइंस। अब सामान्य अर्थ को जानने के बाद अवलोकन की परिभाषा देखते हैं, जो अच्छी परिभाषाएं हैं। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग होता है। ये मोजर ने अपनी परिभाषा में बताया कि अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग होता है। अभी बताया गया आपको ऊपर कि आंखों के द्वारा हम किसी भी घटना का सूक्ष्मता से जो है निरीक्षण कर सकते हैं, अर्थात सूक्ष्मता से उसको देख सकते हैं। कई बार कहते हैं ना भी जैसे कानों सुनी पर विश्वास मत, आंखों देखी और कानों सुनी पर ही विश्वास करना चाहिए। ये देसी कहावत है समाज में प्रचलित। आंखों देखी और कानों सुनी पर ही विश्वास करना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब चीज किसी तथ्य या घटना के बारे में गहराई से नहीं पता होता है तो वो विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। अवलोकन के अंतर्गत चूंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है और सर्वाधिक मात्रा में आंखों का प्रयोग होता है, इसलिए हम जो है इस पद्धति को लोकप्रिय मानते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा है पीवी यंग के मत में अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। फिर से सुनिए पीवी यंग की परिभाषा, काफी डिटेल में चीजें बताई हैं। अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का भी अध्ययन किया जा सके। एक ऐसी लोकप्रिय विधि है, अर्थात हम दूर बैठे भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। समूह के अंदर सम्मिलित होते हुए सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में घटने वाली दैनिक घटनाओं को, विभिन्न सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष से संबंधित घटना क्यों न हो, सबको हम समाज का सदस्य होने के नाते ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए, विचारपूर्वक निरीक्षण करते हुए, विशेष रूप से आंखों का प्रयोग करते हुए हम बारीकी से सामाजिक घटनाओं के बारे में अपनी निरीक्षण कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, फिर उनके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हुआ? हम ये तीन चीज निकल करके आते हैं कि अवलोकन में तीन तत्वों की प्रधानता है। तीन तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 चेतना, नंबर 2 ध्यान और नंबर 3 बोध, अंडरस्टैंडिंग। चेतना, ध्यान और बोध, इंद्रियों के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। आंखों का प्रयोग करते हैं, कानों का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों के द्वारा चेतना पैदा होती है। और जो ध्यान है, जो दूसरा तत्व, वो इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है। हम जब ध्यान लगे, अकेले ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा जब व्यक्ति का ध्यान ही नहीं होगा। हम बैठे बैठे समाज में दूर से बैठे बैठे किसी घटना का अवलोकन कर रहे हैं, आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। तो दूसरा जो तत्व है वो ध्यान है। ध्यान हमारे विल पावर को सुदृढ़ करता है। ध्यान जो है, तभी सामाजिक शोध होगा। सामाजिक घटना के बारे में अकेली आंखों से कुछ नहीं होगा। तो इंद्रियों के द्वारा चेतना पैदा होती है और ध्यान जो है वो इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है, फोकस्ड करता है। और बोध के द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। और जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तथ्यों को समझोगे कैसे? उसके लिए रिव्यू लिटरेचर जरूरी होता है। तो ये जो तीन तत्व हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अवलोकन में तीन तत्वों की प्रधानता होती है, चेतना, ध्यान और बोध। अब अवलोकन का अर्थ परिभाषा स्पष्ट होने के बाद देखते हैं अवलोकन की विशेषताएं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सर्वाधिक, क्योंकि जब आप परिभाषा करते हैं और किसी विद्वान या समाजशास्त्री की परिभाषा देते हैं तो उसमें वो सभी तत्व, जो सभी लक्षण सम्मिलित हो जाते हैं। और जिस विद्यार्थी ने परिभाषा अच्छी तरह से याद कर ली तो वो विशेषताओं को परिभाषा से ही समझ जाता है और विशेषताएं उसमें लिख सकता है। तो अवलोकन की जो विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता क्या है? ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। आप इसकी व्याख्या करेंगे तो वो जो आपको समझा दी गई है कि सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके मनुष्य घटना पर फोकस करता है। और विशेष रूप से इसके अंदर चर्चा करने में विशेष रूप से आंखों का अत्यधिक प्रयोग इसमें होता है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिससे प्राथमिक सूचना, प्राथमिक सामग्री का संकलन करते हैं। क्योंकि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उस तरह से हम अवलोकन पद्धति में हम जो है प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। चूंकि इसमें डायरेक्ट आप समाज में रहते हैं और आंखों से निरीक्षण के द्वारा आप किसी दूसरे सोर्स का इसमें इस्तेमाल नहीं करते। आप पहले से ही इकट्ठे की हुई सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप इसमें किसी रिपोर्ट्स का या पहले से ही किसी सिद्धांत का या किताबों का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आप खुद मेहनत करके, खुद उस समाज के बीच में रह करके और आप अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, तो वो प्राथमिक जानकारी मानी जाती है। तो प्राथमिक तथ्यों का संकलन होता है ऑब्जर्वेशन से। तीसरी जो इसमें विशेषता है वो है
सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, पर्पसिव। इसमें इंटेंसिव, बहुत ही डीप स्टडी होती है। सूक्ष्म, गहन तथा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन जो है अवलोकन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। चौथी विशेषता इसमें आती है कार्य कारण संबंधों का ज्ञात करना। इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होते हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। कार्य कारण संबंधों का ज्ञान करना, चूंकि प्राथमिक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं, हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, ध्यान लगा करके निरीक्षण करते हैं, तो हम कोई घटना क्यों घटी, उस घटना के पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन कार्य कारण संबंधों का हम पता अवलोकन के जरिए लगाते हैं। अनुभवाविक अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी, अवलोकन से अनुभवाविक अध्ययन होता है। अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अनुभवाविक अध्ययन करते हैं अनुभव के द्वारा। वैज्ञानिक सुनिश्चितता, इसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी है। सामाजिक अनुसंधान के अंदर, सर्वेक्षण के अंदर कई प्रकार के टूल एंड टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, लेकिन बहुत से टेक्निक्स ऐसी होती हैं, पद्धतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें वैज्ञानिक सुनिश्चितता नहीं होती, जबकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी विधि है जिसके अंदर वैज्ञानिक सुनिश्चितता पाई जाती है। क्योंकि आप समाज के बीच में रह के खुद मेहनत करके अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक सुनिश्चितता मिलती है। निष्पक्षता, कोई पक्षपात की संभावना इसमें नहीं होती है। प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी, जो कि आप इसमें अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें अप्रत्यक्षता का कोई मतलब ही नहीं है, आप जो है प्रत्यक्ष अध्ययन कर रहे हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, इसमें जो कि सामाजिक घटनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं, बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो एक तरह से समाज के बीच में रहते हैं और पूरे जो है लोगों का एक तरह से, किसी इंडिविजुअल व्यवहार के लिए इसमें ये पद्धति नहीं अपनाई जाती इतनी ज़्यादा। समाज के अंतर्गत सामूहिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो किसी समुदाय में या समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन होता है ये, क्योंकि सभी के ऊपर हम फोकस रखते हैं अपना। विचार पूर्वक किया गया अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान की अंतिम विशेषता ये है कि अवलोकन के अंतर्गत जो है, जो अनुसंधान कार्य होता है, जो अध्ययन होता है, वो सोच समझ करके विचार पूर्वक किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई आप ऊपरी तौर के ऊपर एक सर्वे कर लिया और उसको डाटाज को एकत्रित कर लिया। अवलोकन में घटना के हर पहलू का, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अन्य सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और सोच समझ करके व्यक्ति तथ्यों की जानकारी अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए जुटाता है। इसलिए ये जो अध्ययन है वो विचार पूर्वक किया गया अध्ययन माना जाता है। दैट्स ऑल। कल के वीडियो में अवलोकन के प्रकार